सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और आज जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो कोई भी नाम आपको दिख जाए आप उसको क्या करिए, आप उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, इससे आप उसका मतलब इजिली समझ पाएंगे। तो आपको पता है कि लाइफ का मतलब होता है जीवन, है ना। लाइफ को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोसेस, प्रोसेस को आप हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। यानी कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया हो रही है उसी के बारे में आप पढ़ेंगे आज। सो लाइफ प्रोसेस है क्या? वो ऐसी प्रोसेसेस है जो हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ के सर्वाइवल को बहुत ज्यादा इजी कर देती है और हमारी लाइफ को मेंटेन करती है। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऐसी प्रोसेसेस है जो कि बहुत बेसिक है और बहुत ही एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है। बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, लाइफ को सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। अब आप सोचेंगे हमारी लाइफ में तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो हाँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोसेस होती है, बट ऐसी कुछ प्रोसेस होती है जिनके बिना आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो उन्हीं में से कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब आप क्या करते हैं? आप डेली खाना खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। तो वही प्रोसेस जो आप फूड को इनटेक कर रहे हैं और इनटेक करने के बाद जो उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम लोग भी खाना खाते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं। सारे लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक। तो वो हमारी लाइफ का क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपको पता है कि जब आप लोग खाना खाते हैं, एक तो सबसे पहली बात जीवित रहने के लिए, है ना। आप अपनी लाइफ को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। दूसरा, आप किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। आपको फूड किस लिए खाना पड़ता है? ताकि आपके पास एनर्जी हो, ताकि आप कोई भी काम कर सके। तो इसीलिए रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि जो भी आप फूड खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होके जो आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी को आप बोल देते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। अब जो भी आपने एयर इनहेल किया, जो भी आपने फूड इनटेक किया, और सबका यूटिलाइजेशन होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, अब पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए। तो वो जिस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी को आप क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब यूजफुल चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी तो रिमूव होना है। तो ट्रांसपोर्टेशन में यही होता है कि जो यूजफुल चीजें वो तो आपकी पूरी बॉडी में चली जाती हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो आपकी बॉडी से बाहर की तरफ आ जाती है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऐसी प्रोसेस है जिससे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, ठीक। अब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस में हम लोग पढ़ेंगे? ह्यूमंस में। हमारा न्यूट्रिशन अलग है और प्लांट्स का न्यूट्रिशन अलग है। तो इसीलिए अब न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। आपको मैंने बोला था कि कोई भी नाम आपको दिख जाए आप उसको क्या करिए? छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है कि ऑटो का मतलब होता है खुद से, ऑटो का मतलब होता है खुद से। सो ऐसा न्यूट्रिशन जो हम लोग खुद से लेते हैं, अब हम तो ऐसा नहीं लेते हैं, प्लांट्स बेसिकली जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम लोग भी तो खाना खुद से बनाते हैं, हम लोग बनाते तो हैं खुद से, लेकिन हम लोग उसका रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। जैसे आपके यहाँ चावल बन रहा है, तो आप चावल कहाँ से ले रहे हैं? आप प्लांट से तो ले रहे हैं। प्लांट्स ने पहले क्या किया? उस चावल को बनाया है, उस फूड को प्रिपेयर किया है, तब आपने उस प्लांट से क्या लिया? चावल लिया है, तब आपने उसको बनाया। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं लेते, प्लांट्स लेते हैं। हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो हम लोग को हेट्रोट्रॉफ बोला जाता है। और जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो प्लांट्स है उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें ऑटोट्रॉफिक के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब यहाँ पे है लाइट, मतलब जो खाना लाइट की हेल्प से बन रहा है, लाइट की हेल्प से बन रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं? फोटो
ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। आपको पता है कि प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें वो क्या करते हैं, एनर्जी, सन की रेज आती है, सनलाइट होती है, सन की रेज आती है, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो वो कैसी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। सो लाइट एनर्जी की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसा न्यूट्रिशन है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेयर एज यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो से ही पता चल रहा है केमिकल्स। जब आप केमिकल्स का यूज करके, मतलब केमिकल एनर्जी का यूज करके जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कैसा न्यूट्रिशन होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर, एक कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करता है, ये अमोनिया को फिक्स करता है कहाँ पे, हमारे सॉइल में। और फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, और एक होता है साइनोबैक्टीरिया, उसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब उसके भी कई पार्ट्स है। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो से ही पता चल रहा है, होल मतलब पूरा। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, पूरा ही फूड इंजेस्ट कर लेता है, और जब इंजेस्ट करता है तो उसके बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि ह्यूमंस। उसके बाद है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे जाके फीड करता है, उसको खाता है। अब इसमें हम लोग के में क्या था कि जो फूड था वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है। पहले वो उसके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर लेता है तब खाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया फंजाई और बैक्टीरिया। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें सारे पैरासाइट्स आते हैं, जैसे मॉस्किटो क्या करता है, आपके शरीर में बैठ जाता है, ब्लड को सक कर लेता है, ब्लड सारा चूस लेता है। तो वो जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब ये सब तो हमने बता दिया आपको। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, एनिमल्स बता दिया। अब हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये तो आपकी इक्वेशन है कि क्या प्लांट ने लिया, फिर उसको कैसे उसने ब्रेक डाउन किया और फूड को प्रिपेयर किया। अब जिस प्रोसेस से प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को होने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सबसे पहला CO2। अब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। आपको पता है कि आप क्या इनटेक करते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सेल कर देते हैं। तो वही CO2 जो हम लोग एक्सेल करते हैं वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर वही प्लांट्स क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब सेकंड आता है वाटर। आप रोज शाम को क्या करते हैं, मतलब वैसे तो आप पूरा दिन कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा फ्री हुए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप शाम को क्या करते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं, जाते हैं ना गार्डन में, बगीचे में, वहां पे प्लांट्स में क्या करते हैं, आप वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं उसमें, ठीक। अब वो वाटर आपने सॉइल में डाला, मिट्टी में डाला, अब जो प्लांट्स की रूट्स थी वो उसको क्या करेंगी, एब्सॉर्ब कर लेंगी, फिर पूरे प्लांट्स में क्या करेंगी, उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देंगी। उसके बाद थर्ड किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लाइट एनर्जी। आपको पता है कि सन की रेस कहाँ पे आती है, अर्थ पे आती है, सनलाइट आती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, उसका भी वो यूज करते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल। आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल। उसकी भी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस में। अब इस चीज का यूज करके क्या किया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी। अब जब वो हो गया तो उसका प्रोडक्ट, जब वो प्रोसेस हो गया उसके बाद उसको मिल क्या रहा है, आउटपुट, ऑक्सीजन, वाटर और फूड। फूड क्या है, ग्लूकोज। अब जब यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देख रहे हैं CO2 H2O, ये सारी क्या हुई, ब्रेक डाउन हुई, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल गए, वही यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। वही लिखा है स्टोर्ड एज स्टार्च, वही फूड कैसे स्टोर हो जाता है, एज अ स्टार्च।